अगर आपका अकाउंट एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप मोबाइल बैंकिंग यानी योनो एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से योनो एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस लेगा। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी लैंग्वेज में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आएगा, वेलकम टू योनो एसबीआई, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। नीचे आपको यहाँ पर लेस्ट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। अब जैसे कि हमारा पहले से ही एसबीआई बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ पर हमें बता रहा है ऑलरेडी हैव एन एसबीआई अकाउंट। तो नीचे हमें यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है, हमें यहाँ पर इसमें रजिस्टर करना है, तो हम रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपका सिम होगा उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। आपके सिम को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको 1-2 सेकंड का वेट करना पड़ सकता है। ऑथेंटिकेट होने के बाद आपको सबसे ऊपर ही आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा और आपको यहाँ पर एसएमएस भी मिल जाएगा। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। अगर आपके पास बैंक से आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है, तो आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड ले सकते हैं। नीचे आपको ब्रांच का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ब्रांच से इसको स्टार्ट कराना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आप ब्रांच जाकर भी इसको कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास हमारा डेबिट कार्ड है, तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगला जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आपका जो भी कार्ड होगा, रुपए कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड, वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और आपका कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है प्रोवाइड योर कार्ड डिटेल, तो आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 नंबर डाल देने हैं। नीचे आपसे आपका एटीएम पिन मांगा जा रहा है, तो आपका जो भी एटीएम पिन है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। इसके बाद इस एप्लीकेशन की यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई जाएंगी। एम पिन को सेट करने की कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर बताई जाएंगी। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सभी आप टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ये बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इनको आपको यहाँ पर चेकआउट कर देना है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है सेट यूपीआई पिन, आप इसको बाद में भी कर सकते हो और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों आपको बॉक्स को यहाँ पर चेकआउट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो ये एरो दिया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको अगला जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे आपके एम पिन को सेट करने के बारे में बोला जा रहा है। एम पिन वो होता है, जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना एम पिन डालना होगा, तभी आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे। एम पिन को सेट करने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इस तरह से आपको अपना एम पिन को सेट करना है। इस एम पिन को सेट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको नंबर नहीं डालने हैं, या फिर 1 1 2 2 4 4 इस तरह से आपको नंबर नहीं डालने हैं। आपको यूनिक नंबर डालने हैं सारे के सारे, जैसे कि आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखकर भी आप यहाँ पर 3 नंबर कम से कम यूनिक आपके जो एम पिन में होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर 6 नंबर का एक एम पिन सेट कर लेना है। एम पिन सेट करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा यहाँ पर वेट करना है। इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको चूज़ योर योनो राइट्स में आपको अपने राइट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन देखना है, अपने कार्ड की डिटेल देखनी है, तो आप फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपको अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन और व्यू अकाउंट्स राइट्स देखने हैं, तो आपको यहाँ पर सेकंड वाले नंबर को सिलेक्ट करना है। और अगर आपको यहाँ पर अपने अकाउंट की सारी एक्टिविटीज़ को अपने हाथों से मैनेज करना है, अपने आप से आपको मैनेज करना है, तो आपको यहाँ पर ऑल ट्रांजैक्शन एंड व्यू अकाउंट राइट्स के जो ऑप्शन है, इस तरह से आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ये आपका जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब आगे आपको यहाँ पर इस तरह से सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, यानी जब भी आप अपनी इस एप्लीकेशन का यूज़र आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, एम पिन भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर इस सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है इसकी मदद से आप इसमें दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। अपने पासवर्ड यूज़र आईडी को आप यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में दिया जाता है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, तो यहाँ पर आपको अपने फर्स्ट पेट का नाम अगर डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
जो भी आपको अच्छे से ध्यान रह सके, जब जो भी आप अच्छे से ध्यान रख सकें उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर कम से कम 3 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देने हैं, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से इनको दे सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसके एक आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में। तो आप कम से कम 3 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। इस तरह से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन के आंसर देने के बाद नीचे आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। सबमिट आपको यहाँ पर कर देना है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर योनो मोबाइल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब नीचे आपको बताया जा रहा है अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर चेकआउट कर देना हो। नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है। यूज़र नेम में आपको कम से कम 8 नंबर से लेकर कम से कम 20 नंबर तक आप यहाँ पर मैक्सिमम डाल सकते हैं। पासवर्ड में भी आपको इसी तरह से यहाँ पर डालना है, कम से कम आप मिनिमम 8 नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। और नंबर आपके यहाँ पर सेम नहीं होने चाहिए। आपको अपने जो पासवर्ड में है वो कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, स्मॉल लेटर का यूज़ करना है और इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करना है और कम से कम 1 नंबर का यूज़ करना है। इस तरह से आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड को सेट कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी नंबर पर यहाँ पर राइट का निशान लग चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अपने पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। जो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से आपने यूज़र नेम और पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यूज़र आईडी और नेट बैंकिंग का पासवर्ड है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। आपको यहाँ पर आपके बायोमेट्रिक को इनेबल करने के बारे में बोल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर इनेबल बायोमेट्रिक के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना बायोमेट्रिक जिस तरह ऐसे यहाँ पर डिस्प्ले पर या फिर कहीं पर भी आपका फिंगर है वहाँ पर आप लगाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक भी यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। और अभी के लिए अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब जो एम पिन आपने यहाँ पर सेट किया था उस एम पिन को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। एम पिन डालते ही आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाते हैं और आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।